जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सोही डिफेंस एकेडमी में। दोस्तों, अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं बीएसएफ कांस्टेबल आरओआरएम की, तो ये आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे। दोस्तों, बीएसएफ कांस्टेबल चालक दल, हिंदी में उसको चालक दल बोलते हैं, ये आपके प्रीवियस ईयर के ओरिजिनल क्वेश्चन है। 6/8/2023 सुबह 8:30 से 10:30 के मध्य हुआ था ये पेपर। तो आप देख लीजिएगा कि प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन आए थे और उसी के आधार पर अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं उन प्रश्नों को। तो ये रहा पहला प्रश्न, नोमैडिक एलिफेंट भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंगापुर, मंगोलिया हो जाएगा। मंगोलिया इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो ये रहा प्रश्न नंबर 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य के ग्रामीण स्तरों में पुरुष महिला लिंगानुपात 950 से अधिक है? तो ऑप्शन दिया हुआ है महाराष्ट्र, ऑप्शन कथन 2 दिया हुआ है असम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। राष्ट्रीय वन्य जीव डेटाबेस जनवरी 2023 के अनुसार भारत में मौजूदा राष्ट्रीय उद्यान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। एक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अटल पेंशन योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा 60 वर्ष की आयु से ग्राहक को 2,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन की गारंटी दी जाती है, जिसमें न्यूनतम मासिक अंशदान 18 वर्ष की आयु में शामिल होने वालों के लिए है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या में हिंदू धार्मिक समुदाय का योगदान 10% है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। जून 2023 में यूके इंडिया अवार्ड्स में ग्लोबल इंडियन आइकन किसे नामित किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर, मैरी कॉम को। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 7। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 2023 में NVS-1 उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर, मई में किया था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन 1 दिया हुआ है मई 2022 तक भारतीय संविधान की प्रस्तावना, और कथन 2 दिया हुआ है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य शब्द का प्रयोग किया गया है। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से 2011 के दशक में भारत में सिख धार्मिक समुदाय की जनसंख्या की वृद्धि दर %% थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पश्चिमी तटीय मैदान के दक्षिणी विस्तार को कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, मेरे चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को पूरी अंत तक देखिएगा, ताकि आपको मालूम चल सके कि आपके प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो उन क्वेश्चनों को दिखा रहा हूँ मैं आपको, जिससे कि आप अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं और एक अच्छे तरीके से। निम्नलिखित में से कर जैसे लिया गया का कौन सा युग्म सही है? आई बेटी नकद, कथन 2 दिया हुआ है कदमाई जबरन मजदूरी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना तो 1 और ना ही 2, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर।
1813 से 1823 तक भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। ऑप्शन नंबर एक इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर भारत में सबसे अधिक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। दक्षिण एशिया फुटबॉल महासंघ चैंपियन उत्तर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक इज राइट आंसर, बेंगलुरु हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल पुस्तक के लेखक कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, दादा भाई नौरोजी जी हो जाएंगे। तो इसको भी दोस्तों आप नोट कर लीजिएगा, ये आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया ओरिजिनल क्वेश्चन है, तो आप देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किया गया रिट है? और कथन एक दिया हुआ है उत्तर उत, उत, उत्प्रेषण, ऑप्शन 2 निषेध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक बनने के लिए योगदान है? ऑप्शन एक दिया हुआ है भारत का नागरिक, ऑप्शन 2 दिया हुआ है किसी पंजीकृत राजनीतिक दल की सदस्यता होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक इज राइट आंसर। एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने सतत विकास लक्ष्यों के अंतर्गत लक्ष्यों को अपनाया है। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस समृद्ध मंदिर को सुल्तान महमूद ने लूटा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत ने पुरुष हॉकी प्रतियोगिता जीतने के लिए किस टीम को हराया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर, पाकिस्तान को हराया था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो ये रहा अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर एक इज राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। IPL 2023 का खिताब किस टीम ने जीता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चेन्नई सुपर किंग्स। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा मृत्यु के तहत जोखिम कवरेज है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक इज राइट आंसर। एक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 लाख रुपए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। राष्ट्रपति की मृत्यु की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद कौन संभालेगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। भारत के उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद संभालेंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं और ये आज की क्लास का आपका आखिरी प्रश्न होगा दोस्तों। कान्हा टाइगर रिजर्व भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर, मध्य प्रदेश में स्थित है। दोस्तों क्लास कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर लीजिए। अगर आपको हिंदी के भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चाहिए दोस्तों तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हिंदी के चाहिए, रीजनिंग के चाहिए या फिर मैथ के चाहिए, तो मैं आपको ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर दिखा दूंगा कि आपके प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, ताकि उसके आधार पर अपनी तैयारी को आप बेस्ट कर सकें और आपका सिलेक्शन हो सके। तो मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद।